हरियाणा की 90 विधानसभा सीट पर राजनीति सरगर्मी तेज है और जल्द चुनाव होने वाले हैं और इसको लेकर आम आदमी पार्टी नेता राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने अग्निवीर योजना को लेकर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, हमला बोला। क्या कुछ अब कहा, उन्हें बड़ौद पहुंचे थे जो संदीप मलिक थे उनके समर्थन में, तो बहुत बड़े बयान दिए हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। क्या कुछ कहा है, वीडियो दिखाएंगे कि आखिर संजय सिंह ने भाजपा पर करारा हमला बोला है, कौन से ऐसे कटाक्ष आक्रोश ने पकड़ दिए दोस्तों। तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को निशाने पर लिया नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार की, एनडीए सरकार की। तो संजय सिंह ने कहा कि मोदी खट्टर नायक की पार्टी ने सेना को ठेके में दे दिया और 4 साल के ठेका पर दोस्तों 17 साल की उम्र में भर्ती होगी, 21 साल में रिटायर हो जाएगा और 74 साल में आप तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। और अमित शाह का लड़का जिसे बल्ला नहीं पकड़ना आता है वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना दिया दोस्तों। तो नरेंद्र मोदी 74 साल में पीएम बन सकते हैं तीसरी बार। हमारे हरियाणा के युवा जो हैं वो 17 साल में भर्ती होंगे, 21 साल में रिटायर हो जाएंगे। अगर आपको अग्निवीर योजना खत्म करनी है तो संदीप मलिक को जिताएं बड़ौद से, और अगर हमारी सरकार हरियाणा में आएगी तो हम अग्निवीर योजना को कूड़े दान में फेंक देंगे। अग्निवीर योजना जो किसी भी देश में नहीं है और नरेंद्र मोदी सरकार ने, एनडीए सरकार ने अग्निवीर योजना लाई। 17 साल में एक नौजवान को नौकरी दी जाएगी और 21 साल में रिटायर कर दिया जाएगा। अग्निवीर योजना, संजय सिंह ने सवाल उठाया कि हरियाणा के जो नौजवान युवा वो भर्ती होते हैं और जब वो शहीद होते हैं तो जगह जगह द्वार गेट लगते हैं, शहीद मेजर, शहीद कैप्टन और शहीद ब्रिगेडियर। तो दोस्तों इसी सवाल को उन्होंने उठाया कि अगर अग्निवीर योजना में कोई शहीद होता है, मारा जाता है, तो उसको कहीं कोई सहायता नहीं दी जाती, उसे राष्ट्रीय जो सम्मान मिलना चाहिए सेना का वो नहीं मिलता है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के जो पार्टी के नेता संजय सिंह ने ये सवाल उठाया, उनके बयान को आगे सुनाएंगे दोस्तों। तो इस तरह हरियाणा में रैली को संबोधन किया संजय सिंह ने और 4 साल में रिटायर होना बताया अग्निवीर को। तो दोस्तों अग्निवीर जब योजना बनी थी तो यही जो विपक्ष के लोग थे इन्हें कटघरे में खड़ा किया था। तो क्या अग्निवीर योजना सेना लायक है, आपके लायक है, नहीं है, कमेंट करके बताएं कि अग्निवीर योजना जो सवाल है, जो बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर अग्निवीर योजना को विपक्ष अपोजिशन लगातार निशाने पे लेता है, हमला बोलता है सरकार पर। क्या ये देश के लिए योग्य है, ये सेना के लिए योग्य है, नहीं है, कमेंट करके बताएं। और कि अग्निवीर योजना से कि देश के लोगों को सही रोजगार मिल पा रहा है, बच्चों को सेना में सही काम कर पा रहे हैं और 4 साल रिटायर होने के बाद आगे उनको सरकार कौन सी नौकरी देगी और उन्हें जो शहीद का अगर कोई मुठभेड़ के दौरान अगर कोई शहीद होता है तो उसे क्या शहीद का दर्जा मिलता है। तो कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों कि अग्निवीर योजना पर संजय सिंह ने जो सवाल उठाए हैं कि वो सही है या गलत है। संजीव मलिक को जिताओ, अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे और पूरे दान में डाल देंगे, ऐसी योजना हमें नहीं चाहिए। क्या आपको अग्निवीर योजना चाहिए? क्या आपका बेटा 17 साल में रिटायर होने के बाद 4 साल लौट के आएगा तो आपको अच्छा लगेगा? तो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये अग्निवीर योजना पर जो सवाल बार बार उठा रहे हैं संजय सिंह, ये सही है गलत है। और दूसरा, उन्होंने बड़ौद में अपने संबोधन में कहा कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ दी और 49 दिनों में सीएम पद पर लात मार दी। जो भाषा का इस्तेमाल किया है कि सीएम पद पर लात मार दी और अब जेल से छूट कर आए हैं। जो शराब नीति थी, जिस शराब नीति में सीबीआई और ईडी की चार्जशीट में 2871 करोड़ का घोटाला हुआ और अब उनने कुर्सी छोड़ दी है। लेकिन सच बात दोस्तों ये है कि ये कुर्सी छोड़ने की सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस थी जमानत के दौरान कि भैया ऑफिस नहीं जाओगे, साइन नहीं करोगे, अफसरों से नहीं मिलोगे, तो सिर्फ नाम के सीएम थे, इसलिए दोस्तों इसलिए सीएम पद छोड़ा है, ना कि ईमानदारी के लिए। दोस्तों आपको खुद ही पता है कि कोई भी पार्टी का नेता है, कोई भी सीएम पीएम है, जो राजनीति करता है वो बिना लालच के, बिना स्वार्थ के नहीं कर सकता है। और जो ऐसा है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि राजनीति में 2 नंबर का जो नेता होते हैं वो सिर्फ राजनीति में समाज सेवा के उद्देश्य से आते हैं, उसे राजनीति के नाम पर उन्हें पद दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। फिर दोस्तों और जो असली किंग मेकर होता है वो सिर्फ व्यापार के लिए राजनीति में आता है और बड़े बड़े 200, 100 करोड़, 500 करोड़ के ठेके होते हैं। और जो सांसद चुन के जाते हैं बहुत सारे, तो वो अगर सरकार गिरती है तो 500 हजार करोड़ रुपए देते हैं। तो अपनी मानसिकता का असर है कि हाँ पैसे कमाने जाते हैं, कि आप समाज सेवा करने जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप लगा है उसमें भी कमेंट करके बताएं कि अरविंद केजरीवाल पर जो आरोप है वो सही है या गलत है कि शराब नीति को बदला। दोस्तों पीछे बहुत सारे वीडियो हैं कि जो जमानत हुई है, ईडी ने जो चार्जशीट लगाई है, जो पुरानी शराब नीति थी जिस पर
पहले एक 750 ml की बोतल पर सरकार को कम से कम ज्यादा से ज्यादा पैसे मिलते थे, और अब जब प्राइवेटाइजेशन हो शराब का तो उस पर ₹1 85 पैसे मिलने लगे। जहां 500 रुपए बोतल पर मिलते थे अब मिलने लगे, तो सरकार को चूना लगाया और पुरानी नीति बदल कर नई नीति लाए। ये आरोप था। अब ईमानदार कह रहे हैं, और ये अरविंद केजरीवाल के बारे में संजय सिंह कह रहे हैं कि जनता ईमानदारी का परिणाम देगी और तभी कुर्सी पर बैठेंगे। लेकिन असली बात दोस्तों यही थी कि जो शर्तों पर अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी, वो जमानत यही है कि कुर्सी पर नहीं बैठते, अफसर से नहीं मिल सकते, साइन नहीं करते। इस कारण उन्होंने जो जमानत दी है ये है, सच ही है। और यही जो सीबीआई जो सीबीआई और ईडी की चार्जशीट लगी है, चार्जशीट में जो करप्शन है, जो भ्रष्टाचार है, वो साफ है। तो अरविंद केजरीवाल आगे संजय सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के बेहतरीन स्कूल देखने के लिए ट्रम्प की पत्नी आई और मोदी से कहा कि दिल्ली के स्कूल दिखा दो, हमें कहीं के स्कूल नहीं देखे, किसी राज्य के स्कूल को नहीं देखना, सिर्फ देखना है तो दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों को। तो ये भी बताना दोस्तों, दिल्ली जो लोग दिल्ली चाहते हैं कि जो स्कूल है वो बेहतर है या नहीं है, और जो शिक्षा पर ध्यान दिया अरविंद केजरीवाल वो सही है गलत है। तो दोस्तों अब बयान सुनाते हैं संजय सिंह को, जो बड़ौद में संजीव मलिक समर्थन में दिए, अपनी वीर योजना को पूरे डालने को कहा। तो दोस्तों इस तरह की न्यूज के लिए मेरे साथ बने रहिए और देश दुनिया की न्यूज के लिए जुड़े रहे मेरे साथ, और नेक्स्ट दिल्ली आपके साथ हाजिर होंगे नई न्यूज के लिए और लार्जेस्ट न्यूज के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। किसी गांव में चले जाइए, गांव के बाहर एक गेट लगा होता है, शहीद मेजर किसी का नाम, शहीद कैप्टन किसी का नाम, शहीद हवलदार किसी का नाम, शहीद सूबेदार किसी का नाम, शहीद जवान किसी का नाम। हरियाणा के बेटों ने भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। इस देश की आजादी के आंदोलन से लेके चाहे कारगिल का युद्ध हो, पाकिस्तान का युद्ध हो, चाइना का युद्ध हो, गर्व से गांव के लोग कहते हैं हमारा है बेटा जिसका नाम इस गेट पर लिखा है, इसने अपने प्राणों की आहुति भारत माता की रक्षा के लिए दी है। यह मेरे भाइयों हरियाणा का इतिहास। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, खट्टर की पार्टी ने, नायब सिंह की पार्टी ने, बीजेपी ने भारत की सेना को ठेके पे रखने का काम किया। 4 साल के ठेके पे हमारा जवान रहेगा। आप कल्पना कीजिए, सुबह आप 4 बजे उठते थे, दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे, कसरत करते थे, माँ आपको दूध देती थी, बोलती थी बेटा ये ले दूध पी के अपने शरीर को तैयार कर और भारत की सीमा पे रक्षा करना। और देख अगर मेरी भारत माता पे कोई आंच आई तो भले ही अपने प्राणों की आहुति दे देना, वापस मत आना पीठ दिखा के। ये था जज्बा हरियाणा के लोगों का। आपने सेना को ठेके पे रख दिया, कह रहे 17 साल में जवान भर्ती होगा, 21 साल में जवान रिटायर हो जाएगा। वाह रे नरेंद्र मोदी जी वाह, 74 साल की उम्र में आपको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है और हरियाणा का नौजवान 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमको मंजूर नहीं है। अमित शाह का बेटा जिसको बल्ला पकड़ना नहीं आता वो बीसीसीआई का चेयरमैन बनेगा और हमारे किसान का बेटा 4 साल में रिटायर हो जाएगा। यह व्यवस्था हमें मंजूर नहीं है। संदीप मलिक को जिता के भेजो। मैं आपसे वादा करता हूं अग्निवीर योजना कूड़ेदान में डालने के लिए लड़ाई लड़ने का काम हम करेंगे। पुरानी सेना की भर्ती फिर से बहाल होनी चाहिए। गलत तो नहीं कह रहा हूं। जो इनके खिलाफ सच बोलता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। जो इस देश के लिए कुछ काम करता है उसको पकड़ के जेल में डाल देते हैं। आपके इसी हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल ने, जिसने इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी से त्याग पत्र दिया, जिसने 49 दिन के मुख्यमंत्री की कुर्सी से लात मार के कहा उसूलों और सिद्धांतों पे चलेंगे, जिसने जेल से बाहर आने के बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के बोले अगर ईमानदारी का प्रमाण पत्र जनता देगी तब कुर्सी पर बैठूंगा वरना कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। यह है अरविंद केजरीवाल। और क्या काम किया उन्होंने दिल्ली में? बेहतरीन शिक्षा देने का काम। जिन सरकारी स्कूलों में मकड़ी के जाले लगे रहते थे वहां एयर कंडीशन कमरे बच्चों की पढ़ाई के लिए बनाए। जहां पे टॉयलेट का इंतजाम नहीं था बच्चियों के लिए
वहां स्विमिंग पूल का निर्माण कराया, टॉयलेट का इंतजाम कराया, एथलीट के ग्राउंड बनाए, हॉकी के ग्राउंड बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, मोदी ने कहा गुजरात का स्कूल देख लो, कहने लगी नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का देख लो, बोलने की नहीं देखना। बोले उत्तर प्रदेश का देख लो, बोले नहीं देखना। बोले हरियाणा का देख लो, कहने लगी नहीं देखना। तो मोदी जी ने कहा फिर देखना क्या है? तो कहने लगी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखना है। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी केजरीवाल का सरकारी स्कूल देखने जाती है। पहले लोग कहते थे अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो, अमेरिका से सीखो। आपके हरियाणा के लाल केजरीवाल ने शिक्षा की ऐसी राजनीति की, ऐसा बदलाव किया। आज अमेरिका वाला कह रहा है केजरीवाल से सीखो, टोपी वालों से सीखो, आम आदमी पार्टी वालों से सीखो।